हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो गाइस फिर से हम आ चुके हैं। आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे गाइस, मेरे जितने आप लोगों के प्यारे भाइयों का दिल से सपोर्ट होने के लिए दिल से शुक्रिया गाइस। और आपने इतने इतने अच्छे कमेंट्स करे। मेरी भी जितनी भी बैक वीडियोस आई उसी की वजह से मैं ये वीडियो लाना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका था। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर सकते हो गाइस। बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदों को मैंने नोटिस किया है मिड कैप में वो अगर सपोज़ करो आज मिड कैप की एक्सपायरी है और आज ही मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को पता चले मिड कैप में आप लोगों को कितना परेशान किया जाता है, कितना एक प्राइस। जैसे सपोज़ करो मॉर्निंग में यहाँ पर खुलती है कैंडल, सपोज़ करो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल खुल गई, उसके बाद कम से कम ये इतने आवर्स बिता देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि किस मूवमेंट में आना है, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इट मीन्स या आप कॉल लेना चाहते हो पुट लेना चाहते हो, इतना परेशान करते हैं। और इसमें क्या होता है, आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाइयों। जैसे सपोज़ करो मार्केट आज मॉर्निंग में सपोज़ यहाँ पर खुली, ठीक है, जैसे सपोज़ एक ग्रीन कैंडल ही बन गई, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसके बाद ना मार्केट एक जगह मूव करती है। इस जगह को मूव करने के कारण ना मिड कैप में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस हम लोग सोचते हैं कि यार 4 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो आपको एक एक प्राइस बताऊंगा, ध्यान से देखना ये वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और प्यारे भाइयों प्लीज़ आप अपने भाई को दिल से सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो पे लाइक अभी कर दो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा जो जोन बना रहे, क्यों बना रहे, कभी आपने नोटिस किया। और इस जोन में ना आप लोग कितने कितने ट्रेडर्स लोग हो, बिगनर्स हो, जो आप इस जोन में ट्रैप होते हो मार्केट के। मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ मिड कैप में कौन से, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तभी। इस मार्केट में कभी भी भूल के ट्रेड मत करना। सपोज करो मॉर्निंग में जो भी 7-9 जो मार्केट ओपन होती है और 9:30 बजे तक एक ये कैंडल बनी है, 9:25 तक बन गई। वैसे बहुत जल्दी बनती है तो 5 मिनट में बन जाती है। उसके बाद आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मिड कैप में यार बहुत दिक्कत आती है आप लोगों को। और मैं सबके स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा कि फिर निफ्टी में कौन सा लेना चाहिए, बैंक में निफ्टी में कौन सा ले, निफ्टी में कौन सा ले। इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। और जो लोग आप इतना लॉसेस करते हो ना, आप उससे बचो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद लॉसेस नहीं करोगे, बट आपको इतनी एजुकेशन हो जाएगी, आप इतने वेल हो जाओगे कि आप अपने बलबूते पे अपने आप ट्रेडिंग कर सकोगे। आपको पता चलेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए नहीं बना, कहाँ आप लोगों को ट्रैप करते हैं, कहाँ आप लोगों को ट्रैप नहीं करते। इन लोगों का काम है प्रीमियम्स को गलाना। कभी ये कॉल में बिठाएंगे मिड कैप वाले, कभी आपको पुट में बिठाएंगे। क्या करेंगे पता है क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पुट में ना ये लोग क्या करेंगे, पुट के प्राइस बढ़ा देंगे। आपको लगेगा पे यार अब तो पुट में एंट्री लेनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही आप पुट में लेकर बैठोगे तो ये कॉल में बिठा देंगे। क्यों? ये कॉल पुट कर करके ना अपने प्रीमियम्स को गलाते हैं। और हम लोगों को ना समझ नहीं आ पाती कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। रीज़न स्ट्राइक प्राइस का सब लोगों के लिए रहता है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट लो, कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगी, चाहे वो कॉल साइड हो पुट साइड हो। सारा गेम ऑपरेटर्स का होता है। हम लोगों के माइंड में एक चीज़ फिक्स कर दी है, ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर, उसी में हम खोते रहते हैं। कहाँ ऑपरेटर एंट्री लेगा, वो एंट्री लेता है, प्रॉफिट बुक करता है और भाग जाता है। उसका काम प्रॉफिट लेना और भागना है। और जब आप घुसते हो तो वहाँ से तो वो भेज चुका है ना माल, क्यों अब वो जहाँ से अपना प्रॉफिट जोन बुक कर चुका है, बट आप वहाँ पर एंट्री करके बैठ गए हो। आप लोगों को ना बिठाया जाता है। आप लोगों को ना रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की। सपोज करो यहाँ पर एक ऑपरेटर घुसा, यार एक मिनट रुको, यहाँ पे एक ऑपरेटर घुसा, एक कैंडल बनाई। जैसे सपोज करो एक जोन था मार्केट का, ये जोन है, ये मत सोना अप ट्रेंड का, मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ। तो सुबह एक कैंडल बनी लाल, ठीक है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, समझना। फिर उसके बाद लाल कैंडल बनी, फिर अब आपको लग रहा है ग्रीन कैंडल बन गई। इस डब्ल्यू में ना कितने लोग बैठ गए, बहुत लोग बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को झांका दिखाता हूँ मैं आपको ये कितना परेशान करते हैं। अब क्या होता है कि अब आपको लगेगा डब्ल्यू का फेलियर होने पे बैठना है। सब लोग यही कहते हैं डब्ल्यू का नीचे आएगा, यहाँ पर बैठ जाओ, फिर से कॉल जाएगा। कॉल जाता नहीं है, आप लोगों को बिठाया जा रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं पर ऐसा होता है सिचुएशन, देख लेना भाइयों। ये WM, ये बस मुझे पता गाइज ये कैसे आप लोगों को ये ट्रैप करते हैं। और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा, आप कभी ट्रैप नहीं होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो
एक ये रेड कैंडल आई, आज सुबह यही पंगा हुआ है। देखो यहाँ पे मिड कैप खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आपको लग रहा है ना, ये यहाँ पे आप चार्ट पे देख लेना, एक ये रेड कैंडल आई, ये देखो कितना जोन परेशान कर रखा है। सबको पता है क्या लग रहा है कि यहाँ से ये टूट जाएगा, क्या पता ऊपर कर दे, क्या पता नीचे कर दे, हम क्या पता में ही रह जाते हैं। या हमें लगता है कि ये लिक्विडिटी जोन है, या यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे गलाया जाता है प्रीमियम को। मिड कैप में प्रीमियम्स को गलाया जाएगा। वीडियो गाइस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मिड कैप में आप समझदारी से ट्रेड करोगे, क्योंकि बहुत से लोग पैसा गंवा रहे हैं मंडे के दिन। अब कई लोग क्या करते हैं, चलो बैंक एक्स में भाग जाओ। आपको बैंक एक्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बैंक एक्स के प्रीमियम बहुत जल्दी ऊपर भी जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे भी आते हैं। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे लेना पड़ेगा? देखो, ऑपरेटर को ना ही आप जानते हो, ना ही मैं जानता हूँ, मेरा कोई ऑपरेटर से लिंक नहीं है, ना ही आप लोगों का लिंक है। लेकिन हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, प्रीमियम के मामले में सुधार सकते हैं। ठीक है, अब हो गई यहाँ पे बहुत चीज़ें बातें। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद एक बन जाती है भाई साहब ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पर तो कईयों ने ट्रेड कर लिया। उसके बाद उसी के दौरान आप देखो यहाँ पे ये 3 कैंडल में गिरा दिया गया। एक 3 कैंडल बनी, उसी के हिसाब से यहाँ पे गिरा दी। फिर उसके बाद एक ग्रीन बनाई गई। इसमें क्या कर रही है मार्केट, एक यहाँ पर जोन में फंस चुकी है, डिसीजन जोन में। इस जगह आप ट्रेड करोगे, भूल के भी मत करना। यहाँ पर अगर आप बैठोगे इस स्ट्राइक प्राइस पे, दिखाता हूँ स्ट्राइक प्राइस पे, दिखाता हूँ यहाँ पे आज क्या पंगा हो रहा है इनका, दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस बहुत सारे दिख रहे होंगे। पहली बात तो मिड कैप का कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले, मैं बात करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर पहले चीज़ें समझाता हूँ। 25, 29, 8, 6, 1, ठीक है। इन तीनों स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले या आउट ऑफ द मनी ले। पहली बात तो ऐसी मार्केट में कभी भी आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल भी मत लेना। रियलिटी बता रहा हूँ, आप यहाँ के भी नहीं रहोगे, ना ही आप कॉल के साइड रहोगे, ना ही पुट के साइड रहोगे। आज बहुत से लोग कूदे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि कोई ना कोई चीज़ आएगी। भाई हमें नहीं पता ऑपरेटर कब आने वाले हैं, हमें किसी को नहीं पता होता, ठीक है। उनके पास खूब मनी है, वो कहीं जगह किसी को बेचेंगे, किसी को खरीदेंगे, ये सब फंडा चलता रहता है मार्केट में। हमें समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में एक वैल्यूबल इमेज बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, अब ये प्रीमियम देखता हूँ, पुट का प्रीमियम दिखाता हूँ कितना गला है ये प्रीमियम। ये देखो सुबह इसका प्राइस आप देख सकते हो, देखना स्क्रीन पे देखना, ओपन हो रहा है 47 पे, हाई 52 का और 31 का लो। अब भैया आप नीचे आ जाओ, ये प्रीमियम चल रहा है 6 रुपये। ऐसे बहुत से लोग हो गए जो सुबह के थिंकिंग में रखा हुआ कि एक ये रेड कैंडल बन गई कि आज मार्केट नीचे जाने वाली है, और उन्हीं की ऐसी की तैसी आज करी गई, और देखो आपके साथ 41 वाला प्राइस रख दिया यहाँ पे। सपोज करो मैं चलो यहाँ पे आज ओपन ही दिखा दे, तो टुडे का लो तो आज का लो तो अलग बताया गया। हाई का देखो यहाँ पे, हाई यहाँ पर देखो, हाई यहाँ पे बता रहे हैं 55 में ने कईयों ने पता है एंट्री कब ली होगी। चलो अब ले लेते हैं यार, यहाँ पे रुको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे एंट्रीज सपोज करो, यहाँ पे अगर 55 पे, कईयों ने 55 पे नहीं ली होगी, कईयों ने ले ली होगी 45 में एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें लग रहा होगा कि अब मार्केट 45 पे, ऐसा मैंने क्यों कहा। अब सपोज करो कि एक कैंडल 55 की बनी, ठीक है, यहाँ पर आज का हाई 55 लगा, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ऑब्वियसली बात प्राइस नीचे आएगा। समझना ध्यान से, दिमाग खोल के समझना यहाँ पे कि सुबह प्राइस 55 गया और उसके बाद धीरे धीरे गलते गलते 45 पे आ गया। क्यों? ग्रीन कैंडल बनेगी। अब आपको लगेगा मार्केट रीटेस्ट दे रही है, सबके दिमाग में फंडा आ जाएगा, अबे रीटेस्ट मिल रहा है, चलो 45 पे खरीद लो। 45 पे खरीदोगे ना, ये आपको लाके 30 रुपये पे खड़ा कर देंगे। आपका पूरा दिन खराब, आपकी एक एक चीज़ खराब हो जाएगी, क्योंकि सारा, अब देखो ना भाई 55 का प्रीमियम 6 पे आ चुका है, कौन यकीन करेगा इस पे। अब आपको लग रहा होगा कॉल साइड बढ़ा होगा, आ जाओ भैया मैं आपको कॉल साइड दिखाता हूँ, कॉल साइड में कितना पंगा करते हैं। अब कॉल साइड में हम ये देखें 10,425 का, जहाँ पे 6 देगा, देखो 10,425 का प्रीमियम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो 14 का प्रीमियम 7 चल रहा है। चलो ये इतना नहीं गला, इसने थोड़ा सा चांस दिया। आप अगर देखोगे इसने यहाँ चांस दिया, ये देखो यहीं पर ऑपरेटर घुसे हो गए। अब डेटा देखो यहाँ पे 20,000 कुछ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड किया हुआ। इट मीन्स यहाँ पे आप देखो, ये देखो 8 का प्राइस, लो भी इसने यार 8.25 का मारा और हाई 13 का लेके गए।
बस हो गया उनका काम, छोटा सा ट्रेड और यहीं पर गला दिया गया। इस जगह पे आप एंट्री करोगे, भूल के भी मत करना, ऐसे जाल में तो कभी मत फंसना। मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मिड कैप के ऐसे जालों में मत फंसना। जब भी मिड कैप खुलता है ना सुबह सुबह, कभी अगर हाथ से ट्रेड चला जाए ना तो जाने देना, क्योंकि मिड कैप का जो मैं देखता हूँ ना उसका प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बहुत गंदा गलता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कौन सा आउट ऑफ द मनी जाने वाला, कौन सा इन द मनी जाना होता है, इसी में क्वेश्चन मार्क रह जाता है। लेकिन जब आपका अब क्या होता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुली, पहले ना 10 बजे तक मार्केट को बनने दो, मिड कैप की मार्केट को बनने दो। उसमें मुझे पता है आप लोग बहुत घबराओगे, कॉल चला गया, कॉल चला गया। अरे पूरा दिन में कॉल ही जाएगा क्या, पुट भी मिलेगा ना। जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे सुबह सुबह मार्केट ग्रीन में बन रही है, अब आपको लगेगा कि मार्केट ग्रीन, ऐसा कभी देखा है कि ऐसा कभी मार्केट ने खुद से आपको देने की कोशिश करी है? अगर ग्रीन कैंडल फिर ग्रीन कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, कभी ऐसे देखे इस लेवल पे जा रही हो? कभी तो ऐसे आएगी, इसमें सेलर्स कभी तो आएंगे, जरूरी थोड़ी ना। लेकिन अब अगर ऐसे जा रही है तो रिग्रेट नहीं करना, पूरी लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई है, बाकी दिन भी तो बचे हुए हैं। इसमें चली गई तो चली गई, थोड़ा वेट किया करो। 10 बज गए, अब देखो कि कौन सा प्राइस आउट ऑफ द मनी है। पहली बात, अब बहुत से लोग कुछ, अब यहाँ पे सपोज करो 9:15 बजे मार्केट के सुबह के, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो अभी तो कुछ अलग ही टाइम चल रहा है। आप लोग पता है कौन सा प्राइस लिया करो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चल रहा हूँ, इन द मनी लिया करो। मिड कैप में बहुत डर रहता है भाइयों, मैं क्लियर कह रहा हूँ, मिड कैप आपको कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि आपके बार बार स्टॉप लॉस खाएगा, बार बार स्टॉप लॉस खाएगा। तो पहली बात, आप इन द मनी की कोशिश किया करो, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में यार पता है, अब मैंने आपको रियलिटी दिखा दी, जो 55 का प्राइस है वो 6 रुपये पे आ चुका है, और ये जो प्राइस है आप देखो 8 रुपये पे आ चुका है यार। वैल्यू मतलब ये भी तो सुबह, ये सुबह इसका हाई देखो। अब मैं आपको कैंडल में लेके जाता हूँ यार, कैंडल में देखो 2200 रुपये की कैंडल, 2200 रुपये की कैंडल थी सुबह की। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 10,425। अब देखो 8 रुपये का। कहीं लोगों ने ये सोच के भी लिया होगा ना ग्रीन मार्केट जाएगी, 8 रुपये का प्रीमियम। ऐसी मार्केट में ट्रेड करोगे कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना ही यहाँ का ना ही वहाँ का। इसलिए मेरे भाई, आप हमेशा जब भी मिड कैप में ट्रेडिंग करते हो इन द मनी किया करो, अगर आपके पास कैपिटल कम है। बहुत से लोग मेरे भाई, लोगों के कैपिटल कम होगी तो वो लोग क्या करते हैं, वो हो जाते हैं अग्रेसिव मिड कैप में। उन लोगों का भी फंडा बताता हूँ दिमाग का, बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिन्हें लाइक, थोड़ा सा मैं कड़वा बोलूँगा, बुरा मत मानना। तो यहाँ पे मेरे भाई लोग ऐसे हो गए, बहुत से, बहुत जने ऐसे, जिन लोगों के पास कैपिटल होगी, सपोज करो वो 2,000 रुपये लेके आए आज, उन्हें लग रहा होगा कि आज मैं पूरा खा जाऊँगा, मतलब पूरा महीने में अमीर बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ। मैं खरीदता हूँ ये 2 रुपये वाला प्राइस, ये बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रहा ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत से मेरे भाई होंगे ये लेके बैठ जाएंगे 2.55, जो होगा देखी जाएगी। भाई कैपिटल की रिस्पेक्ट भी तो करो, क्यों मार्केट को देना? मार्केट फ्री की है क्या? मार्केट को, मार्केट ने कभी आपको खुशी दे दी है? मार्केट ने आपको खुशी दे देना तो चलो थोड़ा बहुत दान दे दो, यही दान कहीं और कर दो जाके, यहाँ पर मार्केट को ही देना जरूरी है? इससे अच्छा यही, लाइक आपको अगर लॉस करना है तो यही लॉस किसी को कुछ खिला दो या कुछ भी कर दो। ठीक है, चीज़ों को समझो, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके कोई वो नहीं करने आया, आपको गुस्सा नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक कड़वा ट्रुथ बोल रहा हूँ जो लोगों के साथ होता है। यहाँ पे 2.55 चल रहा है ना, जरूर सपोज करो डी के मार के 0 पे पहुंचा दे, तो आप लोग पता क्या करोगे? कहीं समझदार होगे, ये सबसे कम स्ट्राइक प्राइस है तो ना मैं ना 1000 के बीच में क्वांटिटी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, आप लोग ये सोचोगे ये चल रहा है इसका 2 रुपये प्राइस, आप लगाओगे लिमिट 2.30 की, तो आप लोगे चलो मैं 1000 क्वांटिटी ला देता हूँ। सपोज करो मैं इतना, मैं कभी अपनी लाइफ में अग्रेसिव नहीं गया, पहले मैं स्टार्टिंग थे, मेरे को ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं कभी अपनी लाइफ में अग्रेसिव नहीं गया। मुझे पता है यार मेरा ही कैपिटल है, मेरा ही लॉस होगा, मेरा ही प्रॉफिट होगा, मुझे ही आगे अपना देखना है, फैमिली वगैरह। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो। मिड कैप में तो भाई भूल कर भी अग्रेसिव मत जाना, कोई नहीं। मिड कैप भाई, मिड कैप एक ऐसी है ना, क्या बोलूँ मैं आपको, मिड कैप में यार बहुत बंदे लॉस कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता, उनको लगता है मिड कैप की सबसे गंदी बीमारी यही है कि स्ट्राइक प्राइस, वो सॉरी प्रीमियम कम मिलते हैं और आप एग्रेसिव ट्रेड करते हो और वो एग्रेसिव ही आपका लॉस खाते हैं। अब जब ट्रेडिंग अग्रेसिव होगी, सपोज करो मैं यहाँ पे 450 क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है, 450 क्वांटिटी, और आप देखो यहाँ पे मुझे कितना देना पड़ रहा है, 1058 रुपये, ठीक है। तो लॉस भी तो यार मेरा उसी के हिसाब से होगा ना जितनी मेरी क्वांटिटीज़ होगी। तो चीज़ों को समझो,
सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझो, यही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। जब भी आप एक सुबह मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ उतरते हो, 3:30 बजे आपका माइंड बुझ जाता है, आप कहते हो आज मेरा दिन ही नहीं था। क्यों नहीं था दिन? दिन किसने वेस्ट किया? आपने किया। मार्केट ने सिर्फ आपके साथ गेम खेली। वीडियो गेम खेलते हो ना, आपका मेन टारगेट होता है कि भाई मैं ऊपर तक जाऊँ, हाई लेवल तक जाऊँ। तो यहाँ पर भी आपको हाई लेवल पे आपकी काउंटिंग ना मार्केट के साथ नहीं होनी चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं जहाँ ऑपरेटर एंट्री करेंगे वहीं पे हम करेंगे। ऑपरेटर सिर्फ आपको एक बार खुश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट से आप जाओ ना, बाकी दिन तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा ना। ऑपरेटर का मत सोचो, अपना दिमाग लगाओ, स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दिया करो, क्वांटिटीज एग्रेसिव मत रखो मिड कैप में। कोई बात नहीं, मिड कैप अमीर नहीं करेगी, बाकी भी तो दिन होते हैं ना, बाकी दिन को भी तो देखना है ना हमने। तो ये सब मेरा आप लोगों को बोलना ज़रूरी था। तो अब मेरा एक एक भाई से निवेदन है, सपोज़ करो मिड कैप का ये प्राइस स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो कोशिश किया करो ये प्राइस चाहे एक ही क्वांटिटी रखो, ठीक है? एक ही क्वांटिटी रखो। सुबह अगर आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप अगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गल रहा है, ठीक है? कॉल सपोज़ करो कॉल बढ़ रहा है मॉर्निंग से, तो उसका प्राइस ना बहुत ज़्यादा गलने लग गया, तो तब कर दो 2 क्वांटिटी, ठीक है? अगर लग रहा है आपको बिलीव है कि आज कॉल साइड जाएगी तब। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वांटिटी करो, आउट ऑफ द मनी से थोड़ा-सा दूर करो। अगर आउट ऑफ द मनी लेना है तो क्वांटिटी अपनी सिर्फ़ एक ही रखना यार, क्योंकि मैं इतना बिलीव नहीं करता यार। मैं सिंपली कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोगों का पैसा वेस्ट हो। मेरे लिए यही वो है कि आप लोगों का मनी जितना हो सेव हो। तो आज के लिए ये सब कुछ इतना, चाहे पुट में भी सेम सिनेरियो यही है कि इन द मनी में जाओ। इन द मनी इट मीन्स ये वाला, ये 6 पे मत देखना। चलो 6 पे आप देख सकते हो अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो। दो भाई, लो भाई अब क्या सीन हो रहा है, अब आपके सामने सीन देखो। 5.7 6 पे चल रहा था, 5.75 कर दिया, किसी को नहीं पता चलेगा। 2.40 पे गया था, 2.80 पे। इतना कभी कॉल कभी पुट कॉल करते रहेंगे, आपका स्ट्राइक प्राइस गिलाएंगे, आपके सब कुछ इमोशंस पे वार होगा, अटैक होगा। तो ये मार्केट नहीं करती, हमें दिमाग लगाना होता है। बस दिमाग लगाओ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको एक एक चीज़ का डाउट समझ आ गया, और कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खाली है। वीडियो लंबी हुई है, लेकिन इसके बाद आप में काफ़ी सुधार आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ओके बाय गाइस।